हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जीके ज्ञान चैनल पर। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि। तो आज हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जीके जीएस देखेंगे। 25 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूं प्यारे दोस्तों। तो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट का काम करेंगे। 25 प्रश्न हैं जो आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के दायरे में हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न है, मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा पद वंशानुगत हो गया? तो आपके ऑप्शन है: ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, और डी ए माधवराव नारायण प्रथम। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो कहीं है हो जाएगा आपका ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है बालाजी विश्वनाथ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा के बालाजी विश्वनाथ पेशवा के बाद पेशवा पद वंशानुगत हो गया। दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया? तो आपके ऑप्शन है: ए इंडियन ओपिनियन, बी ए नेशनल हेराल्ड, सी ए इंडियन सोशोलॉजिस्ट, और डी ए कॉमन हिल। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये इंडियन ओपिनियन है, जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अखबार शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन। तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो आपके ऑप्शन है: ए तुलु, बी ए सालू, सी ए संगम, और डी ए अरविडू। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये संगम। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश है वो संगम था। चौथे प्रश्न की हम बात करते हैं। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाज्य कर दिया गया। तो ऑप्शन है: ए गोवा, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, और डी गुजरात। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है गुजरात। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। पांचवा प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन है: ए अंडा, लार्वा, पूर्वक, प्यूपा, बी ए पूर्वक अंडा, लार्वा, प्यूपा, और सी ए अंडा, लाव प्यूपा और पूर्णक, और डी अंडा, प्यूपा, पूर्णक, लार्वा। तो इसके हम राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा इसके सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अंडा, लाव, प्यूपा, पूर्णक है, जो मच्छरों के जीवन चक्र को सही चरणों में दर्शाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो को छोड़ने की गलती नहीं करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। छठा प्रश्न आपके सामने है, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है: ए गेहूँ, बी यस्ट, और सी ए टोमेटो केचप, और डी ए चीज। तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो बी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है यस्ट। ब्रेड को फुलाने के लिए यस्ट सामग्री मिलाई जाती है। सातवां प्रश्न हमारे सामने है, पुष्कर मेला का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, ये किस जिले में आता है? तो ऑप्शन है: ए अजमेर में, बी आमेर में, सी कोटा में, और डी बीकानेर में। तो ये है जो अजमेर में आता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला है जो अजमेर में आता है, ये अजमेर ज़िले में आता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
8वां प्रश्न हमारे सामने है, ध्यान से देखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है ए सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान, बी ये नील नदी मिस्र और सूडान, सी ये एडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील, और डी ये नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो सी है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सम्मिलित नहीं है। एडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील इनमें से युग्म में सम्मिलित नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सॉरी विद्यार्थी 9वां मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 6 और डी 4। तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 5। भारत में है जो 5 राज्यों की सीमाएं हैं जो नेपाल से जुड़ी हुई है। 10वां प्रश्न हमारे सामने है, जो कि है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 23 और 24 से, बी अनुच्छेद 14-18 से, सी अनुच्छेद 25 से 28 और डी अनुच्छेद 19 से 22। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो बी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 18 के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। 11वें प्रश्न की हम बात करते हैं, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए के एम मुंशी, बी एस पी मुखर्जी, सी बलदेव सिंह और डी बी आर अम्बेडकर। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है बी आर अम्बेडकर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री है जो बी आर अम्बेडकर था। 12वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया था? तो ऑप्शन है ए एच वी आर आयगर ने, बी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, और सी ए सर्वी एन राव और डी एल एन मुखर्जी। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सर्वी एन राव ने जो संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। 13वां क्वेश्चन हमारे सामने है, बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, बी है रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, सी है रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, और डी रक्त ऑक्सीजन के फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में जाता है। तो इसका है जो गलत कथन है वो सी हो जाएगा, जो कि यह रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न हमारे सामने है, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है थायरोकिसन, बी पीयूष ग्रंथि, सी एड्रेनिल और डी अग्न्याशय। तो मनुष्य में बौनेपन के लिए हैं जो पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी हैं। पीयूष ग्रंथि भी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 15वां क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको स्टार लगाना है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो ऑप्शन है पंडित रविशंकर, बी उस्ताद जाकिर हुसैन, सी है पंडित शिव कुमार शर्मा, डी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पंडित शिव कुमार शर्मा है, जो एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। 16वां प्रश्न हमारे सामने है, औद्योगिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना के रूप में जानी जाती है, किसके रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन है ए जनगणना, बी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और डी जनसंख्या की गणना। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ए है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि औद्योगिक रूप से की गई जनसंख्या की आधारिक गणना को जनगणना के रूप में जानी जाती है। 17वां प्रश्न हमारे सामने, ध्यान से देखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो ऑप्शन है ए चल निधि समायोजन सुविधा, बी रेपो दर, सी वस्तु एवं सेवा कर और डी नकदी आरक्षित अनुपात। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, वस्तु एवं सेवा कर। 18वां प्रश्न हमारे सामने है जो कि है द ब्लू बुक एंड राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ए मार्गरेट एडवुड ने, बी अमित राव कुमार ने और सी एंड्रयू सीन ग्रीन ने और डी एथाप रूम। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक है जो अमिताभ कुमार ने लिखी थी, द ब्लू बुक एंड राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक, अमिताभ कुमार। अगला प्रश्न हमारे सामने 20वां प्रश्न है, पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है वो दिन किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ए है जो चांद का दिन, बी अर्धचंद्र दिवस, सी पूर्णिमा का दिन और डी अमावस्या का दिन। तो इसका हो जाएगा डी अमावस्या का दिन। डी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न हमारे सामने, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी असम। तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है गोवा। भारत के गोवा राज्य में है जो जल क्रीड़ा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है। 22वां प्रश्न हमारे सामने, मणिपुर में संगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में के रूप में अनुकूल किया गया है। तो ऑप्शन ए अस्सी क्रीड़ा फ्रेसिंग, बी रग्बी, सी पोलो और डी जूडो। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि पोलो। मणिपुर के संभोग कांगजेई खेल को हैं जो के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में पोलो में के रूप में अनुकूल किया जाता है। पोलो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। और 23वां प्रश्न हमारे सामने है, भारत की पंचवर्ती योजनाओं में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो ऑप्शन ए जर्मनी, बी यूएसएआर और सी यूएस और डी नॉर्वे। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ये यूएसएसआर। भारत में पंचवर्ती योजनाओं के प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम यूएएसएसआर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशि लॉन्च करने की घोषणा की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ए है यूएई, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी कतर। तो राइट आंसर है जो ए हो जाएगा जो कि ये यूएई है जो देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशि लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आज का लास्ट प्रश्न 25वां प्रश्न हमारे सामने, विजय हमारे ट्रॉफी 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी शेष भारत और सी सौराष्ट्र और डी विदर्भ। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ये सौराष्ट्र। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करना है वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको कमेंट में बताना है आपको कितने % इनमें से आते थे और जिससे कि हमें पता लग जाए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है हमारे लिए, आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।